की है। महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खूब फिक्र हो रही है। कह रहे हैं कि पैर में गोली लगी है, चिंता हो रही है। बेनजीर भुट्टो जैसी इतनी तेज तरार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, उनको मार दिया गया। मोदी सरकार देशभक्तों की सरकार है। मोदी सरकार हिंदुस्तानियों की सरकार है। वतन परस्त, वतन के मतवालों की सरकार है। चुनी हुई सरकारें पाकिस्तान में कठपुतली सरकारें होती हैं और पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चलाती है। इसे जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, ये जो बार बार पाकिस्तान से बात करो, इमरान खान को गोली लग गई। मैं कहता हूं आप एक बार 1 साल के लिए ही सही महबूबा मुफ्ती साहिबा को बोलो कि आप जरा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आओ। कभी नहीं जाएंगी, कभी नहीं। आप श्योर हैं कि वो नहीं जाएंगे? मैं गारंटी से कहता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया, तो ये जम्मू कश्मीर से जो जाएंगे इनको कहां छोड़ेंगे? बार बार आग से खेलने का काम बुरा होता है। जो आग से खेलता है, आग उसको भस्म कर देती है। जर बकरवालों का 70 साल खून चूसा गया हुक्मरानों ने। किसकी हुकूमतें थी? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला ये है कि अब जितने भी परिवार आतंकवाद से सताए हुए हैं उनके लिए फ्री बीडीएस और एमबीबीएस की सीट्स जो हैं वो आरक्षण में दी जाएंगी। और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना हैं। रैना साहब, हमें याद है कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई थी और उसमें यह कहा गया था कि जो भी आतंकवादी मारा गया है उसके परिवारजनों के लिए एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई थी। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फैसला लिया है गृह मंत्री ने। कैसे देखते हैं? केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक तारीखी फैसला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद से लड़ते लड़ते जो देश के लिए, भारत माता पर जो लोग शहीद हो गए, जो जवान इस मातृभूमि की खातिर जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, ऐसे तमाम लोगों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने एमबीबीएस और बीडीएस में एक कोटा निर्धारित किया है। ये जो परिवार हैं जिनके परिवार से कोई देश के लिए शहीद हो गया, चाहे वो सेना का जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनमें से कोई जवान हो जो देश के लिए यहाँ शहीद हो गया, उनके बच्चों को, उनके परिवार में किसी को एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो नीट के एग्जाम्स होते हैं उनमें कोटा निर्धारित करने का निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने और बिलखुसूसन हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने ये बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार देशभक्तों की सरकार है। मोदी सरकार हिंदुस्तानियों की सरकार है। वतन परस्त, वतन के मतवालों की सरकार है। जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है उसके लिए मोदी सरकार है। इसीलिए जो देश की खातिर आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए या आतंकवादियों का शिकार हो गए, ऐसे तमाम शहीदों के परिजनों को, उनके बच्चों को इस प्रकार का प्रावधान मोदी सरकार ने दिया है। आपने ठीक कहा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या पीडीपी की सरकारें होती थी, उनका एक माइंड सेट था, सोच रहती थी
कि आतंकवादियों की रिहैबिलिटेशन कैसे की जाए, आतंकवादियों का पुनर्वास कैसे किया जाए। लेकिन अब इस देश में सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब हैं। अब देशभक्तों की बात सुनी जाएगी, जो देश के लिए मर मिटे उनकी चिंता और फिक्र की जाएगी। फिक्र की आपने बात की है। महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की खूब फिक्र हो रही है। कह रहे हैं कि पैर में गोली लगी है, चिंता हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की चिंता हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर कोई भारतीय सेना का जवान शहीद हो जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई जवान शहीद हो जाए, उसका अफसोस नहीं होता है, घर नहीं जाएंगे मिलने। देखिए, पाकिस्तान का तो बुरा हाल है और पाकिस्तान का बुरा हाल पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। पाकिस्तान का इतिहास आप पढ़ के देखो। जब 1947 में पाकिस्तान अस्तित्व में आया, उनके पहले प्रधानमंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद आर्मी ने टेक ओवर कर दिया और फिर वहां कई सालों के बाद चुनी हुई सरकार आई जुल्फिकार अली भुट्टो की, उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और फिर पाकिस्तान की सत्ता जनरल जियाउल हक ने कब्जा कर ली और फिर एक रात को खबर आती है कि जनरल जियाउल हक का हवाई जहाज क्रैश हो गया और उसमें वो मारे गए। अभी तक पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया। और उसके बाद आप देखो, बेनजीर भुट्टो जैसी इतनी तेज तरार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, उनको मार दिया गया। नवाब शरीफ को देश से बाहर निकाल दिया गया और जिस मुशर्रफ ने नवाब शरीफ को निकाला, अब उसको निकाला हुआ है। इमरान खान कल तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, आज उनको गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है और वो एफआईआर के लिए नाम बता रहे हैं कि फलाने फलाने लोग जिम्मेवार हैं। एफआईआर नहीं काटी जा रही है। महबूबा मुफ्ती का ये प्यार क्या है? पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई नहीं सुनता। चुनी हुई सरकारें पाकिस्तान में कठपुतली सरकारें होती हैं और पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चलाती है। इसलिए ये जो महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, ये जो बार बार पाकिस्तान से बात करो, इमरान खान को गोली लग गई, मैं कहता हूं आप एक बार 1 साल के लिए ही सही महबूबा मुफ्ती साहिबा को बोलो कि आप जरा पाकिस्तान का चक्कर लगा के आओ। कभी नहीं जाएंगी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगी। और बाकी के नेता भी जिनका बड़ा प्यार है पाकिस्तान से, कारण ये है, आप श्योर हैं कि वो नहीं जाएंगे? मैं गारंटी से कहता हूं, उनको पता है ना, वहां बेनजीर भुट्टो जो उनकी एक बड़ी माया नाज लीडर थी, क्या हाल किया उनका, बम से उड़ा दिया। ये बाल बाल बचे इमरान खान का क्या हाल कर दिया। बेनजीर भुट्टो जो कि एक बहुत तेज तरार लीडर थी पाकिस्तान की, उनका क्या हाल हुआ। बार बार पाकिस्तान पहले प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। तो ये जम्मू कश्मीर से जो जाएंगे, इनको कहां छोड़ेंगे। बार बार पाकिस्तानी प्रेम, ये क्यों? जनता को भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आग से खेलने का काम बुरा होता है, जो आग से खेलता है आग उसको भस्म कर देती है। ये याद रखना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के उन तमाम नेताओं को ये याद रखना चाहिए, आग से खेलने का काम बुरा होता है। हिंदू मुसलमान करती है भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ये तंज कसती है और महबूबा मुफ्ती भी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। हमने अगर गुजर बकर वालों के मसले हल किए तो वो तो
100%, 100% मुसलमान हमारे भाई बहन। हमने पहाड़ी कबीले के लोगों के मसले हल किए, वो तो 80 से 85% वो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। और इसी प्रकार हमने ओबीसी कैटेगरी में जो आप उनको रिजर्वेशन का दर्जे में ला रहे हैं, उसमें भी 50% से ज़्यादा तो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। तो क्या ये दोनों पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती जो है, ये गुजर बकरवालों को मुसलमान नहीं मानती? देखिए ना, इन्होंने कभी गुज्जर बकरवालों का 70 साल खून चूसा गया हुक्मरानों ने। किसकी हुकूमतें थी? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी। और जब बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने और यहां गवर्नर रूल लगा, तब जाके गुज्जर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक, गुज्जर बकरवालों को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियों का जो बैन एनसी कांग्रेस पीडीपी ने लगाया था गुज्जर बकरवाल जो कबीले के बच्चों के लिए, वो काला कानून मोदी साहब ने ख़त्म किया। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, जंगल में रहने के जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए, और ज़मीन के मालखाना हक। और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट बनाया। उसके बाद पहाड़ी कबीले के लोगों के मसले तो बीजेपी ने हल किए। 70 साल से उनकी जदोजहद चल रही थी पहाड़ी कबीले के लोगों की, उनको इंसाफ मोदी साहब ने दिया। ओबीसी कैटेगरी, कश्मीर का हर चौथा मुसलमान हमारा भाई बहन ओबीसी कैटेगरी में आता है, उनको हक देने का काम मोदी साहब ने किया। मोदी साहब ने तो इंसाफ किया, हक दिया। खून जिसने चूसा वही शोर उठा रहे हैं। खून जिसने चूसा वही शोर उठा रहा है, रविंदर रैना कह रहे हैं। और आज ऐतिहासिक फैसला, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि एमबीबीएस की सीट्स रिजर्व यानी कि आरक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अब देखने वाली बात तो ये भी है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती गुज्जर बकरवालों को मुसलमान मानती भी है या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।